हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है हरी मिर्ची को लेके। दोस्तों, कई बार मार्केट से हमें सस्ती हरी मिर्च मिलती है तो हम ढेर सारी हरी मिर्च ले आते हैं, लेकिन अगर हम इसको ढंग से स्टोर ना करके रखें तो आपने देखा है कि हमारी मिर्ची इस तरीके से लाल होनी शुरू हो जाती है। तो आज इनको स्टोर करने का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है दोस्तों, जब भी हम मार्केट से कुछ भी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो आपने देखा है हमें इस तरीके से ब्राउन पेपर में वो सामान आता है। तो आप इस वाले लिफाफों को बिल्कुल भी ना फेंकें। जितनी भी लाल मिर्ची है उसको आपने अलग कर देना है, और अलग करने के बाद आपने लेना है, और इसके बाद ये जो हमारे ब्राउन पेपर हैं इसके अंदर आपने अपनी मिर्ची को इस तरीके से ब्राउन पेपर के अंदर आपने मिर्ची को डालकर अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मिर्ची महीनों तक खराब नहीं होगी, इसी तरीके से फ्रेश बनी रहेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होने वाली है लाइटर को लेके। दोस्तों, कुछ लाइटर जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो उनके साथ स्टैंड मिलता है ताकि हम इसको हैंग कर सकें, लेकिन कुछ लाइटर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ स्टैंड नहीं मिलता, तो हमें इसको ऑर्गेनाइज करने में या हैंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसका भी एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना। उसके लिए लेनी है आपने घर पे रखी हुई इस तरीके से कोई भी दो रबड़, और रबड़ लेने के बाद आपने क्या करना है, एक रबड़ के अंदर दूसरी रबड़ डालकर इस तरीके से नोट लगा देनी है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने नोट लगाई है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये रबड़ को आपने इस तरीके से अपने लाइटर के ऊपर चढ़ा देना है, और ये जो इसकी जो दूसरी वाली रबड़ है इसकी मदद से आप अपने लाइटर को किसी भी हुक या कील के ऊपर हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से हैंग करेंगे, चाहे आप किसी कील पे टांगे चाहे आप किसी भी हुक पे टांगे, इस तरीके से आप बिना ही स्टैंड के अपने लाइटर को आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है स्वेटर को लेके। दोस्तों, कई बार हम स्वेटर को ढंग से स्टोर नहीं करके रखते तो क्या होता है, कई बार हमारे स्वेटर के ऊपर काफ़ी सारी सिलवट्टे पड़ जाती हैं। कई बार हम वॉशिंग मशीन में स्वेटर को धोते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर काफ़ी सारी सिलवट्टे पड़ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इस स्वेटर को जो है स्वेटर को इसी तरीके से डायरेक्ट प्रेस करने लग जाते हैं उसके सिलवट्टे दूर करने के लिए। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जो स्वेटर हैं वो बहुत बुरी तरीके से लटक जाते हैं। तो आज मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, उसकी मदद से अगर आप स्वेटर प्रेस करेंगे तो आपके स्वेटर की सिलवट्टे भी दूर हो जाएंगी और साथ साथ आपका स्वेटर भी बिल्कुल भी नहीं लटकेगा। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा, और जो भी स्वेटर आपने प्रेस करना है उसके ऊपर आपने न्यूज़पेपर को रख देना है, और उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रेस करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके स्वेटर की सिलवट्टे तो दूर होगी और आपका स्वेटर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल भी लटकेगा नहीं। दोस्तों, जब भी हम अपने घर पे सिलेंडर रखते हैं, अगर हम उसको स्टैंड पे ना रखें तो आपने देखा है कि हमारा फर्श इस तरीके से खराब हो जाता है और उसके ऊपर जंग के निशान लग जाते हैं, जिसको छुड़ाने में हमारा काफी सारा टाइम लग जाता है। तो इसको छुड़ाने का बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। तो इसको साफ करने के लिए आप ले हार्पिक, और आपने क्या करना है, हार्पिक लेके इस जंग के ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा देना है, और इसको 10-15 मिनट के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अब उसके बाद हम लेंगे घर पे रखी कोई भी कॉम्ब, आप कोई भी कॉम्ब ले लें, और साथ में हमें जरूरत होगी इस तरीके के कोई भी सॉक्स की, जो भी आपके घर पे खराब हो। सॉक्स ना हो तो आप किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कॉम्ब के अंदर इस तरीके से सॉक्स को फंसा देना है, और इसके बाद आप अपना जहां पर भी आपका हार्पिक गिरा है उसके ऊपर आप आसानी से इसको रगड़ें। तो आप जैसे इसको रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जंग का दाग धीरे धीरे साफ होता जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि इसके लिए मैंने कंघी का इस्तेमाल क्यों किया। दोस्तों, क्योंकि हार्पिक को क्लीन करने के लिए हम ज्यादातर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार हमारे पास ग्लव्स नहीं होते हैं, तो हम हार्पिक को डायरेक्ट हाथों से क्लीन करें तो ये हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए मैं इसको आपको साफ कपड़े की मदद से भी साफ करके दिखाती हूँ कि देखिए हमारा जंग का दाग कितनी आसानी से क्लीन हो गया। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की वैसलीन की डिब्बी को लेकर। दोस्तों, जब वैसलीन की डिब्बी खाली हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अक्सर इसको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए लेनी है आपने घर पे रखी हुई इस तरीके की वैसलीन की खाली डिब्बी, और डिब्बी लेने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो ऊपर वाली कैप है इसके ऊपर आपने किसी गर्म नाइफ की मदद से गोल छेद बना लेना है। ये देखिए मैंने गोल छेद बना लिया है। गोल छेद बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है शॉर्पनर, और शॉर्पनर लेने के बाद आपने किसी ग्लू की मदद से इस होल के ऊपर आपने अपने शॉर्पनर को चिपका देना है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, जब भी बच्चे
पेंसिल को शार्प करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, उसका जो कचरा होता है वो सारा इधर उधर फैला देते हैं, जिसको साफ करने में हमारा काफ़ी सारा टाइम खराब हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप ये वाला टूल बना लेगी तो इसके बाद जब आप बच्चे को शार्पनर शार्प करने के लिए देंगी तो क्या होगा कि जो पेंसिल का जितना भी डस्ट है वो आपका इस डिब्बी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। जो भी आपका बाहर का सरफेस है बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, और जब आपका पेंसिल शार्प हो जाए तो आप इसके डस्ट को निकाल कर डस्टबिन में फेंक सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की डिश जेल की खाली बोतल्स को लेके। तो हम क्या होता है, जब हमारा डिश जेल खत्म होता है, बोतल खाली होती है, तो हम इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इनका बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ कि आप आगे से इन बॉटल्स को कभी भी कबाड़ में उठाकर नहीं फेंकेंगे। तो मैं इनका यूज़ कैसे करती हूँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके की तेल की बोतल का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी बर्तन में खाना बनाने के लिए, तो हम जब इस बोतल से तेल डालते हैं तो आपने देखा है हमारा बड़ा सारा तेल एक ही टाइम में गिर जाता है, जिसके कारण हमें इसको निकालना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके की बॉटल्स में अपने मैं तेल को भरकर रख लेती हूँ। चलिए इससे मैं आपको तेल डालकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही तेल निकलता है, और जितनी ज़रूरत नहीं होती है तेल इसमें से नहीं निकलता है। और निकलने के बाद, और सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें से तेल बिल्कुल भी ड्रिप नहीं करता, जिससे कि हमारी बोतल भी बिल्कुल चिकनी नहीं होती है, जिसके कारण हमारा सरफेस भी साफ बना रहता है। तो आप आगे से इस तरीके की बोतल को बिल्कुल भी ना फेंकें, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। मिलती हूं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।